अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने मसूद जमाते साहबा, सुनिए, अपने दिल की तख्ती पर लिखिए, सुनिए। हुजूर फरमाते सुनो, अगर मेरे बाद मुझसे मिलना है ना, अगर मेरे जाने के बाद मुझसे मिलना है, कहां मिलोगे? या कब्र में, या हश्र में। लेकिन अगर मुलाकात चाहते हो, फरमाया मेरे बाद अल्लाह से डरते रहना। हम तो पता नहीं किस दुनिया में, ये हुजूर का फरमान है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस के रावी यही है, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो अल्लाह से डरते रहना। अगर करनी है तो डरते रहना। 800 पीरों के पांव चूमे यार, हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई तो क्या फ़ायदा हुआ? असले कायनात तो हुजूर है, असले कायनात तो हुजूर, जाने कायनात है, वो रूह है कायनात। बरोज़े क़यामत जिससे राजी होंगे उसका काम होगा, जिससे नाराज होंगे उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह की पनाह। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर से सुना था। जब बेटे ने इनके इंतकाल के वक्त पूछा, अब्बा जी आपके बाद मैं क्या करूं? तो फरमाया, पहली बात अल्लाह से डरते रहना, दूसरी बात अपने घर से ज़रूरत के टाइम में निकलना। हाँ, ज़रूरत हो तभी निकलना, वरना मत निकलना। अल्लाह की बारगाह में रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, दुआएं करते रहना। ये 3-4 वसीयतें सरकार इब्ने मसूद ने अपनी औलाद को की। अब कहाँ हैं वसीयतें बाबा? गरीब नवाज सरकार ने जब कुतुब पाक को खिलाफत दी थी ना, बहुत सारी बातें कही हैं। एक जुमला जब से मैंने पढ़ा तब से दिल पे लगा है। एक जुमला फरमाया, बाबा कुतुब, ये अमानतें हमें अपने आबा व अजदाद से मिली हैं, क़यामत के दिन तुम्हारी वजह से हमें रुसवा ना होना पड़े। बात खत्म हो गई। ये थी वसीयतें। ये आखिरी मुलाकात थी जब सरकार कुतुब दिल्ली गए वापस। अभी दिल्ली पहुंचे ही थे कि परवाना आ गया कि सरकार गरीब नवाज का विसाल हो गया। ये आखिरी, ये वसीयत बड़े मखदूम अशरफ की वसीयत, अपनी जिंदगी में अपनी कब्र बनवा ली थी और वहीं बैठकर रिसाला कबरिया लिखा है। और उसका मफहूम यह है कि अपने ईमान की, अकीदे की हिफाजत। कहाँ गई है वसीयत? न तरबियत का कुछ पता है, न वसीयत का कुछ पता है दीन के हवाले से। अब कुछ पता है तो बेटी पैदा हो जाए तो LIC करवा लो, ताकि शादी अच्छी जगह हो। और उसकी पाकदामनी के लिए क्या किया? उसके जन्नत में जाने की भी कुछ कोशिश फरमाई आपने कि नहीं की? उसको घुट्टी में अगर बेपर्दगी पिला दी तो तुम्हारी बात, तुम्हारी कब्र के लिए आसानी मुहैया करेगी वो। अपनी जिंदगी में अगर अपने बेटों को अय्याश बनते हुए देखा और हाथ नहीं पकड़ा तो कब्र के अंदर उन बेटों के किए गए गुनाह की मनहूसियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी कि तुम्हारा जिम्मा था कि तुम उसको सुधारते। इस्लाहे मुआशरा पर बात करना आसान है, हाँ, लेकिन कुरान से मैंने आपके सामने तरीक़े तबलीग रखा। आप भले तो जग भला। हम भले नहीं होना चाहते, सारा जग भला हो जावे, ये हमारी ख्वाहिश और चाहत है, ये हमारी तड़प है। सब अच्छे हो जाएं, अपने जैसे वैसे ही रहे। अपने 50 बातें बोलते हैं, उन 50 में से ये सोचते भी नहीं, ये जो 50 बोली है ना, इसमें से मेरे अंदर कितनी है। जिस दिन ये फिक्र पैदा हो जाएगी, जिस दिन ये सोच पैदा हो जाएगी, उस दिन मुआशरे की इस्लाह होगी। जिस दिन आदमी अपनी खैरियत लेने लगेगा, उस दिन हालात बदल जाएंगे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भूखे रहते थे, खूब भूखे रहते थे। अब तो साहब ओ 5 नारा पंजतन 1 नारा हैदरी लगाने वाले फ़कीरों में से भी अल्लाह माशा अल्लाह अक्सरों के पेट भूख से ज़्यादा भरे रहते। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, समझ में आवे तो मानो सुनो, नहीं तो 70 गालियां दे लेना, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि तुम मुनकर नकीर नहीं हो। कुदरत ने फरिश्ते मेरे साथ रखे कि
किरामन कातिबीन भी अल्लाह के हैं और मुनकर नकीर भी अल्लाह के, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है कि साहब ये कि बजाय ये, डायरेक्ट आकर बात, इनसे उनसे उनसे इनसे बातें करने से अच्छा है, गीबतें करने से अच्छा डायरेक्ट बैठ टेबल पर बैठकर गुफ्तगू करो। मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान है, आप उठेंगे नहीं उससे पहले आपको मैं मुतमईन करूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गौर फरमाइए मेरी बातों पर। कई ऐसे लोग अपने आप को फकीर कहलाने वाले, लाओ साहब 100 रुपया, ये अल्लाह के फकीर 100 रुपया कब से मांगने लगे अपने नफ्स के लिए। माफ कीजिए, उस तरफ नहीं जाता, लेकिन मौलाए कायनात भूखे रहते। असले नस्ले सफ़ाएँ तो जितने सूफी हैं, मैं नहीं कहता ये मसलके आला हजरत है, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। सूफियों की नस्ल की असल मौला अली है। सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाह से मिलने की वजह मौला अली हैं और भूखे रहते, खाने को नहीं मिलता था, अपना खाना दूसरों को दे देते, अपना खाना। हमें क्या हो गया? ख्वाजा गरीब नवाज भूखे रहते थे, 7 दिन वाला रोज़ा रखते थे। कितने दिन वाला? 7 दिन के बाद इफ्तारी करते थे। हाँ, ऐसा रोज़ा, ऐसा रोज़ा 7 दिन बाद, और 7 दिन बाद भी चौथाई रोटी से, सूखी रोटी से रोज़ा खोलते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ वो अल्लाह का बंदा है जो 7 दिन के बाद सूखी रोटी को पानी में डालकर इफ्तार करता है, और एक तरफ वो बंदा है जिसने अपने भाइयों का हक खाया हुआ है, पैसे 2 नंबर के कमाए हुए हैं, और अब कहता हम ख्वाजा वाले हैं साहब। इसको धोखा दे रहा है मोदी, तो सुन नहीं रहा तेरी बात। धोखा किसको दे रहा भाई? अपने आप को दे रहा है, अपने आप को दे रहा ना, अपने दिल को ना ख्वाजा साहब वाले। इतनी दूरी है उसके बावजूद भी ख्वाजा साहब वाले। आपको मालूम है? हाँ, जिनको फकीरी का भूत सवार हो वो भी सुन ले जरा सा, ये आसान है ना, किस्म किस्म के फूल हैं यहाँ साहब। हाँ, अल्लाह ही रहम फरमाए। कोई बाबागिरी में महारत ताम्मा रख रहा है और कुछ का कुछ करवा रहा, कोई जनाबे वाला किसी और 30 मार खानी में लगाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, सदबार माजरा। सुनिए, तरीक़त का नाम लेकर उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और तरीक़त का नाम लेकर जो भरम फैला। हजरत सरकार नसीरुद्दीन चिराग देली, नाम सुना आपने? हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के जानशीन थे। ये भी एक मुअम्मा है। महबूब अमीर खुसरू ज़ादा थे, मगर जानशीन चिराग देहली ठहरे। इतनी मोहब्बत करते थे अमीर खुसरू से कि फरमाते, आप पूछो मास्टर हसनैन साहब से, ये भी बहुत फ़कीरों में फिरते हैं, आप इनसे पूछिए आपको बताएंगे। फरमाया, मोहब्बत इतनी है कि अगर शरीयत इजाज़त देती तो सरकार महबूब इलाही फरमाते मैं और खुसरू एक ही कब्र में सोते, क़यामत तक मैं खुसरू को जुदा नहीं होने देता। इतनी मोहब्बत है सरकार अमीर खुसरू से, और उनकी भी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत डिटेल में फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन जानशीन बनाया और तबर्रुकात अता किए हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग देली। उनके मुरीद व खलीफा हैं हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज, जो हुसैनी सैयद है, सुभान और अल्लाह। जिनकी शान विलायत है, उनके घर में पैदा होने वाला छोटा सा बच्चा, आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्गा शरीफ हाजिर हुआ हूँ, वहाँ ये करामत मशहूर है। छोटा सा बच्चा उनके ख़ानदान, गालिबन हजरत का पोता, हजरत के पोते थे, उन्होंने कहा ए दीवार मेरे साथ चल, तो वो दीवार साथ में चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पोते की शान है ये। और उसके जद्दे आला हैं उनके दादा हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी बुलंद परवाज बंदा नवाज गेसू दराज। लेकिन नसीरुद्दीन चिराग देहली ने अपने मशाइख के तबर्रुकात अपनी कब्र में रखने की वसीयत की और कहा मेरे मिजाज के मुताबिक अब कोई इसका हकदार नहीं मिलता।
हमारा क्या होगा? जिस गेसू दराज के शहर में मखदूम अशरफ पहुंचे हैं, उनके विसाल के बाद, उनका ज़माना, उनके बाद का ज़माना, मखदूम पाक जब गुलबर्गा तशरीफ़ ले गए तो फरमाया यहाँ की फ़ज़ाओं में इतनी मोहब्बत है कि अशरफ का यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता। जिसका शहर वलियों के लिए इतना सूटेबल हो, उसकी ज़ात कितनी बाबरकत होगी। लेकिन उस ज़ात को चिराग़ दहली ने अपने तबर्रुकात नहीं दिए, जानशीन तो बनाया, तबर्रुकात नहीं दिए। सोचें उनकी मंजिल क्या, और फिर सोचें कि हम कहाँ